अनफुसहुम जाऊका। अल्लाह फरमाता है, और अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर ले तो मेरे महबूब के दरवाजे के पास पहुंच जाए, यानी मेरे नबी की चौखट में हाजिरी दे दे। हजरात मोहतरम, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे जितनी भी चीजें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अबस और बेकार पैदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। हजरात, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे पेड़ पौधे हो, झाड़ जंगल हो, किसी न किसी मकसद के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। बाज वो अशिया जिन्हें हम देखकर ये सोचते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीजों को बेकार पैदा किया है, तो बेकार नहीं बल्कि कोई ना कोई मकसद के तहत पैदा किया है। बेशक। ये और बात है कि हम उसको समझ पाए या ना पाए। हजरत मोहतरम, किताबों में लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा दीवार पर चलती हुई छिपकली को देखा। किसको देखा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा दीवार पर चलती हुई छिपकली को देखा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगार, तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? ऐ परवरदिगार, तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? तो अल्लाह की बारगाह से जवाब मिलता है, ऐ मूसा, तुम्हारे पूछने से पहले, कुछ लम्हा पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले, ऐ मूसा, टिकटिकी ने मुझसे पूछा, छिपकली ने मुझसे पूछा, ऐ परवरदिगार, तूने मूसा को क्यों पैदा किया? ऐ परवरदिगार, तूने मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा किया? हजरत मोहतरम, पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने टिकटिकी को जो पैदा किया, छिपकली को जो पैदा किया, वो कोई ना कोई मकसद होगा। हजरत मोहतरम, हमें और आपको जो पैदा किया है, तो कोई ना कोई मकसद होगा। हमें और आपको भी पैदा करने का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, और वो मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी बंदगी करे, मेरी इबादत करे। हजरत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको, जिन और इंसान को सिर्फ अल्लाह की बंदगी के लिए पैदा किया है, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन हम इंसान हैं जो अल्लाह को फरामोश कर चुके हैं, अल्लाह को भूल बैठे। हजरत मोहतरम, अल्लाह यही तक महदूद नहीं, बल्कि हम इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी तमाम मखलूकों में अशरफ व आला बनाया है, आला दर्जे का बनाया है, ऊंचा दर्जे का बनाया है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ऊंचा दर्जे का बनाया है, आला दर्जे का बनाया है, हमारा मर्तबा आला दर्जे का बनाया है, तो हमारा काम भी तो आलीशान वाला होनी चाहिए, हमारा काम भी तो ऊंचा दर्जे वाला काम होना चाहिए, ना कि घटिया दर्जे का काम होना चाहिए। हजरत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो हमारा काम भी अशरफ और आला होना चाहिए कि नहीं? ना हमारा काम ये होना चाहिए, क्या हम लोगों का काम जुआ खेलना यही अशरफ काम है, यही आला दर्जे का काम है? झूठ बोलना, दगा देना, ये सब क्या आला दर्जे का काम है? नहीं, हमारा काम ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जब अशरफ बनाया है, तो हमारा काम अशरफ होना चाहिए, हमारा काम अच्छा होना चाहिए, हमारे पास नमाज होना चाहिए, हमारे पास रोजा होना चाहिए, हमारे पास हज होना चाहिए, हमारे पास ज़कात होना चाहिए, हमारे पास गरीबों की मदद होनी चाहिए, हमारे पास वालिदैन की खिदमत होनी चाहिए, हमारे पास जो है अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक होना चाहिए,
हजरत मोहतरम, ये सब काम जब हमसे होगा तो यही काम हमारा ऊंचा दर्जे का है, यही काम हमारा आला दर्जे का है। हजरत मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। बस आइए एक हदीस पाक सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और आकर अर्ज करते हैं हलक तो या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या हुआ बताओ तो सही। तो वो सहाबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी से करीब हो गया। रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से कुर्बत कर लिया, मेरा रोजा टूट गया है। या रसूल अल्लाह, मैं तो हलाक हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। नबी की बारगाह में आते हैं और आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ तुम जाकर के गुलाम आजाद करो, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। तो वो शख्स कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, खुद मेरी जिंदगी गुलामी के तरीके से कट रही है। या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी खुद गरीबी के तरीके, मेरी जिंदगी गुलामी के तरीके से कट रही है, मैं गुलाम आजाद नहीं कर सकता। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुलाम आजाद नहीं कर सकता। हाँ या रसूल अल्लाह, मैं गुलाम आजाद नहीं कर सकता। तो आका फरमाते हैं कि जाओ 60 मिस्कीनों को पेट भरकर खाना खिलाओ, रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। वो शख्स कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक रोजा रखा तो ये हाल हो गया, 60 रोजे कब रखूंगा? या रसूल अल्लाह, मैं 60 रोजा रखने की भी मेरे पास ताकत नहीं है, मैं 60 रोजा नहीं रख सकता। वो शख्स कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं 60 मिस्किनों को खाना नहीं खिला सकता। मेरे घर पे भी फाका से कभी कभी मेरे घर में भी फाका हो जाता है। मैं 60 मिस्किनों को पैदल पेट भरकर खाना नहीं खिला सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाओ पर तुम क्या करना, 60 रोजे रख लेना। तो फिर कहा, उस शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं 60 रोजे भी नहीं रख पाऊंगा, गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 मिस्किनों को खाना भी नहीं खिला सकता और 60 रोजा भी नहीं रख सकता। तो वो शख्स कहता है मैं सब नहीं कर सकता। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तू नहीं कर सकता तो जो नियम था, जो कानून था, जो मसला था, मैंने बता दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ऐसा तुम अगर कर सकते हो तो करो, तो फिर अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। वो शख्स कहते हैं, वो साहबे रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप अगर चाहे तो अल्लाह के कानून को भी आप बदल सकते हैं। या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालिए, आप कोई ना कोई तदबीर मेरे लिए निकालिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इजलिस, बैठ जा। वो सहाबी रसूल बैठ जाते हैं। इतने में एक शख्स एक टोकरी में कुछ खजूरें लेकर के आता है, हदियतन आका की बारगाह में पेश करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कबूल फरमा लेते हैं। कबूल फरमाने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा वो सहाबी कहा गया जो मसाला पूछने आया था।
तो वो शख्स खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाओ इस खजूर की टोकरी को उठाओ और मदीने के गरीबों में बांट देना, मदीने के गरीबों में बांट देना, मदीने के मिस्किनों को बांट देना, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। वो शख्स कहते हैं, या रसूल अल्लाह मदीने के गरीबों में बांट दें? आका फरमाते हैं, हाँ मदीने के गरीबों में बांट देना, मदीने के मिस्किनों में बांट देना। वो शख्स कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप पूरे मदीना के अंदर पता लगा लीजिए, या रसूल अल्लाह आप पूरे मदीना के अंदर मालूम कर लीजिए, आप गश्त लगा करके देख लीजिए, या रसूल अल्लाह मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना सुनने के बाद मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी खजूर की टोकरी उठा, मदीने में ले, मदीने में नहीं बल्कि अपना घर लेकर के जा, अपना घर लेकर के जा, खुद खा लेना, अपने बाल बच्चों को खिला देना, अपने अहले हयात को खिला देना, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। हजरत मोहतरम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने दयालु नबी थे। अल्लाह फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, यानी अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर ले तो ए महबूब आपकी चौखट पर हाजिरी लगाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।